अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में हो गई बड़ी लड़ाई दोस्तों, और पड्डा हो गया। फोन आया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो बातें हुई थी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, उसके बाद बात बिगड़ गई और बात गालियों तक पहुंच गई। अगर पाकिस्तान अड़ जाता है कि हिंदुस्तान नहीं है, आप याद रखेगा हिंदुस्तान नहीं है तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं वो होने देंगे, ये भी याद रखेगा। और बड़ी प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, आपको याद रखिएगा, चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाएगा, आप लिख लीजिए, साइन करवा लीजिए। यानी इंडिया नहीं आएगा, इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान हाइब्रिड के ऊपर जो है ना डील कर लेगा। हम तो नंबर 1 है ना, हम तो नंबर 1 है। हम दुनिया की नजर में बेशक घंटे हैं, लेकिन हम नंबर 1 है। अपनी नजर में हम नंबर 1 है। हर जगह हम पिलते हैं, हम नंबर 1 है। और अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, मेरा दिमाग खराब हो गया। अब जो बची कुछ इज्जत थी वो भी जाती रही है। अब जो बची कुछ इज्जत थी वो भी जाती रही है, वो भी जाती रही है। लेकिन सबसे पहले हम जिस बड़ी खबर की बात करने जा रहे हैं वो ये है कि एक तरफ जहां चर्चा है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, और इसके ऊपर पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी होम मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जय शाह जो हैं वो जल्द ही बनने जा रहे हैं, यानी 1 दिसंबर को वो बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन। लेकिन पाकिस्तान जो इतनी कोशिशें कर रहा है और कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, तो वहीं पर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि लाहौर से 11 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं। लाहौर में एक दहशतगर्दी का प्लान जिसको पकड़ लिया गया, और इस प्लान के बारे में जब पता चला तो फिर उसके लिए कार्रवाई हुई और 11 टेररिस्ट 11 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं लाहौर के अंदर से। और उन दहशतगर्दों के पास जो लाहौर की बिल्डिंग्स थी उसके मैप्स और उसकी लोकेशंस की काफी ऐसी इंफॉर्मेशन उनके पास थी जो कि पकड़ी गई है। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाते तो ये लाहौर में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला होता। अब आप ये सोचिए कि डेली बेसिस पे बात हो रही है कि जी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके मैचेस पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। मतलब लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं जी ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। और अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान ना गई तो फिर तो पाकिस्तान की टीम किसी भी सूरत जो है वो इंडिया नहीं जाएगी। कभी हिंदुस्तान की पॉलिसीज देखी है आपने कि पिछले 20-25 साल में उसकी क्या पॉलिसीज थी? और मेरे भाई दुश्मन से भी सीख लेना चाहिए। हिंदुस्तान तो हमारा हमसाया है, हमारा नेबर है, हम उससे नहीं सीख सके। हमने एक भी पॉलिसी नहीं ली हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान भी कर्जई था किसी दौर में, हिंदुस्तान ने भी कर्जा लिया। आज वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन के बैठा हुआ है, और हम कर्जों में ऐसा फंसे कि हम अपने मुल्क को बेचने पे तुले हुए हैं। देखें अभी बांग्लादेश का रिसेंटली आपको याद होगा कि हिंदुओं के साथ क्या जुल्म हो रहे थे बांग्लादेश में। अभी फिर जुल्म हुए हैं हिंदुओं के साथ उधर। उनके मंदिर में हो या उनके जो पुजारी हैं उनको डिस्टर्ब किया गया, स्वामी को बड़ा डिस्टर्ब किया गया, अभी भी हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने उन्हें कैसी मार दी, आप इस चीज को देखें। देखिए आईपीएल के बीच में बांग्लादेश की पूरी टीम, इवन के और बहुत से खिलाड़ी खेला करते थे, अच्छे प्लेयर, और आईपीएल से बड़े लाखों करोड़ों डॉलर कमाए उन लोगों ने। लेकिन इस बार आईपीएल में उन्होंने एक भी बंगाली प्लेयर नहीं लिया। ये होते हैं गैरतमंद लोग कि देखें आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप सबको पता था भाइयों कि इस साल का पीएसएल और आईपीएल का क्लैश हो रहा है आपस में। और आपको सबको वैसा भी पता है ना, आईपीएल एक दुनिया की सबसे बड़ी लीग है जिसको अगले 100 साल कोई बीट नहीं कर सकता। सर 94 करोड़ में ऋषभ पंत पाकिस्तानी रुपीज में गया। 94 करोड़ एक पाकिस्तानी बंदे के लिए 94 करोड़ सुनना ही है, सिर्फ सुनना ही है। इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हम लोग, सुन नहीं सकते हैं, और सुन के बाद सुन सकते हैं। उनको मिला है, और ऋषभ पंत को मिला है पाकिस्तानी रुपीज में 94 करोड़। वो पहली क्लैश हो गई थी पीएसएल और आईपीएल। हमें पहले ही पता था भाई बेड़ा गर्क होना पीएसएल को, और ऑलरेडी पीएसएल बेड़ा गर्क हुई हो रहा है पिछले 8 सालों से। पीएसएल का पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फायदा हुआ नहीं है। उनके फ्रेंचाइज मालिक जो पीएसएल के हैं वो बेचारे रो रहे होते हैं कि भाई पीएसएल फारग लीग है, पीएसएल में पैसा नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, फलाना नहीं आता, टमकाना नहीं आता। इस साल इन दोनों का आपस में क्लैश था। पहले ही सारे प्लेयर्स
जो है वो आईपीएल में जाने थे, पीएसएल में नहीं थे आने। वो राशिद खान जो था उसने भी आईपीएल खेलना था। बाकी भी जितने कुछ 2-3 प्लेयर होते हैं वो भी सारे उधर चले जाते हैं। वो कैरन पोलार्ड, वो जो मुंबई इंडियंस का हेड कोच है, जिसको हम अपनी पीएसएल में प्लैटिनम कैटेगरी में लेते हैं, कराची किंग का प्लेयर, वो भी उधर चला जाएगा। इधर हमारे पास बाबा जी का ठुल्लू बच जाएगा। अब उन ठुल्लू में से हमने कुछ ठुल्ले निकाले हुए थे जो इंग्लैंड के प्लेयर्स थे, जिनमें वो जोनी बेस्टो, एलेक्स हेल्स, डेविड मिलान और इस तरह के कुछ और भी कोचू मोचू हमने रखे हुए थे। अब वो कोचू मोचू पे हमारी नजर थी कि इन कोचू मोचू को लेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज के प्लेयर, साउथ अफ्रीका के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर सारे कुछ जो है वो आईपीएल में चले जाएंगे। हमारे पास पीछे जो है वो बच्चे का वो जो पैम्पर होता है ना, डाइपर, वो जो चेंज करके फेंकते हैं रूढ़ी पे, वो बच गया था। हमने उसको साफ सुफ करके पीएसएल में लेके जाना था। अब हुआ क्या, इंग्लैंड वालों ने बोला हमारे तो प्लेयर हमने बैन कर दिए हैं, वो खेलेंगे सिर्फ एक लीग और वो लीग होगी आईपीएल। क्या होगा? आईपीएल। पीएसएल से बाबा जी का ठुल्लू घंटा बज गया। अब हम हाथ पे हाथ रख के टांगे उठा के अब रो रहे हैं कि इसमें जी बीसीसीआई की साजिश है, इसमें जी ये इंडिया ने करवाया, ये जी इंग्लैंड को जो है वो एन मोमेंट पे बीसीसीआई ने बोला कि जी वरना आपके प्लेयर्स को बाहर कर दिया जाएगा, अगर खेलना है तो फिर आईपीएल खेलो, वरना फिर आपके प्लेयर्स को जो आईपीएल से भी बाहर कर दिया जाएगा तो आपको जो है वो ये एक्शन लेना पड़ेगा। इंग्लैंड बोर्ड ने भाई सीधी बात करूं, उन्होंने बोला कि हम हमारे प्लेयर जहां क्वालिटी क्रिकेट होगी वहां खेलेंगे, जहां क्वालिटी क्रिकेट होगी हमारे प्लेयर्स वहां खेलेंगे। और क्वालिटी क्रिकेट आप सबको पता है आईपीएल में होती है, मजेदार क्रिकेट आईपीएल में होती है, थ्रिलर, इंटरटेनमेंट, टोटल आईपीएल में आपको देखने को मिलता है। बाकी जितनी भी लीग्स होती हैं वो जस्ट एक मजाक होती हैं, मतलब बिग बैश वगैरह ये ठीक होती हैं, अच्छी लीग्स हैं, अच्छा पैसा मिलता है, अच्छे प्लेयर्स आते हैं, लेकिन पीएसएल में क्वालिटी नहीं होती। हम सब पाकिस्तानियों को भी पता है। हम अपने आप से झूठ बोल लेते हैं लेकिन दुनिया हमारे से झूठ नहीं बोलती। हम अपने आप से झूठ बोल के पीएसएल की झूठी तारीफ कर देते हैं, लेकिन सर दुनिया हमारी तारीफ नहीं करेगी। दुनिया आपको इतना जानती है कि आपके स्टेडियम्स में शादी वाली कुर्सियां लगी होती हैं, आपके स्टेडियम्स में वॉशरूम नहीं होते, दुनिया आपको यह जानती है। अब आपको कहानी समझाता हूं हुआ क्या है। ये न्यूज सुनिए, ये अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आई, ये न्यूज किसी भी क्रिकेट साइट पे आपको नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी 3-4 घंटे बाद। हम आपको पहले न्यूज दे रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल वोटिंग सिस्टम हुआ था जिसमें अफगानिस्तान का सबसे पहला वोट बीसीसीआई के लिए अफगानिस्तान का था कि भैया हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। इस बात को भी लेकर पाकिस्तान को गुस्सा आया। और दूसरी बात, कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जिसने इमरान खान को लेकर पॉलिटिक्स में अफगानिस्तान का नाम लिया था कि ये अफगानिस्तान के लोग हैं, ये जितने भी इमरान खान के पार्टी के सपोर्टर हैं ये सब अफगानिस्तान के लोग हैं, हम इनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ये सब आतंकवादी है। मुज़ाकरात पुरअमन लोगों के साथ होते हैं, पाकिस्तानी शहरियों के साथ होते हैं, इन अगवानों के साथ और इन इंतहा पसंदों के साथ नहीं होंगे। तो भाई अफगानिस्तान ने उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान की तो आदत है भौंकना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तो है ही, ये तो सब गधे ही हैं भाई। कभी कोई आता है कि सब चर्सी है, सस्ता नशा करने वाले लोग हैं। उसके बाद दोस्तों जब कल अफगानिस्तान ने वोट बीसीसीआई को दिया और कहा कि भैया पहले जो था लेकिन अब हालत काफी ज्यादा गंभीर है पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान के लोगों को देखो भाई मारा जा रहा है और हालत 300 बंदे इमरान खान के मारे गए हैं। बहुत सारे जो है इमरान खान के लोग बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में स्ट्रेट फायर करके मारा है, लेकिन मोहसिन नकवी और पाकिस्तान की सरकार बोलती है भाई हमारा तो एक भी बंदा गन के साथ नहीं दिख रहा। भैया स्नाइपर मारे हैं डी चौक इस्लामाबाद में, दूर दूर पाकिस्तान की सेना और जो है सरकार ने अपने लोगों को स्नाइपर पकड़ा के दूर दूर बिठा के इमरान खान के लोगों को सर पे स्नाइपर मारे हैं। ये तो हॉस्पिटल में जाके पता चला है। तो भैया ये हालत है। अफगानिस्तान ने वोट दिया बीसीसीआई को। बहुत सारे लोग बोल रहे थे अफगानिस्तान बायकॉट क्यों नहीं करता चैंपियन। देखिए यार अफगानिस्तान, इस बात में कोई शक नहीं है, अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड छोटी क्रिकेट बोर्ड है और ये पहली बार चैंपियन ट्रॉफी में, उसके बाद कितने दुश्मन पड़े हुए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बंद करवाने में। सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान के साथ में ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड खत्म हो जाए, अपने पॉलिटिक्स के फायदे उठा रहे हैं। बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड ऐसे जो अफगानिस्तान क्रिकेट को खत्म करवाना चाहते हैं, क्योंकि भैया आईसीसी ने साफ साफ बोल दिया है पाकिस्तान को कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, जल्दी बताओ, या तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करो या तो भाई चैंपियन ट्रॉफी से निकल जाओ। पाकिस्तान के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। तभी वो अफगानिस्तान को फोन कर, तू होता कौन है अफगानिस्तान को फोन करने वाला? साले भिखारी, जेब में 2 टका नहीं है तेरे, पेट में आठा नहीं है तेरे, तू अफगानिस्तान को धमकाएगा?
जाके बांग्लादेश को टटे से पकड़, उनसे बात कर। तो भैया यहां पर अफगानिस्तान ने बीसीसीआई का साथ दिया। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान को आया गुस्सा। उसने 3-4 घंटे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फोन किया और कहा कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा चल भाई हवा ने दे, अपना काम कर, तू पाकिस्तान में खड़े होकर हमारे खिलाफ भौंकता है साले, और इधर फोन करके हमसे वोट मांग रहा है। उसने कहा, तो इस पे मोहसिन नकवी ने गाली दी है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, जिस पे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को गुस्सा आया और उसने कहा कि भैया तू, तेरी औकात ना गली में भौंकने वाले कुत्ते से भी कम है। तू क्या और तेरी ट्रॉफी क्या और तेरा देश क्या, तू भी गया भाड़ में, तेरी ट्रॉफी भी गई भाड़ में, हम जाने हमारा काम जाने। उसने फोन मुंह पे गाली देके फोन बंद कर दिया। यार मैं तो कहता हूं वेल डन, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बढ़िया किया है। बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, भले पैसे ना हो, भले छोटा क्रिकेट बोर्ड हो, बायकॉट करो पाकिस्तान का यार, न सीरीज खेलो। ये सस्ता नशा करने वाले लोग हैं, ये क्या अफगानिस्तान को डराएंगे।